जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं आलोक जी, बताइए कि आरएसएस और बीजेपी के मंथन में किसके हिस्से अमृत आया और किसके हिस्से विष? नहीं ना, किसी के हिस्से अमृत आया ना किसी के हिस्से विष आया। देश के हिस्से अमृत आएगा, हमारा तो प्रयास यही है। और मुझे लगता है कि संघ जो हमारा विचार परिवार है उसके साथ मिलकर के हम देश को आगे बढ़ाने का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनके पौष्टिक विचारों को लेकर के आगे बढ़ते हैं। और मुझे लगता है कि जब पूरा देश आगे बढ़ेगा, साथ खड़ा होगा, मुझे लगता है कि एक नए मुकाम पर हिंदुस्तान पहुंचेगा। और वही प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है और वही प्रयास लगातार जो संघ के हमारे जो पौधा है, संघ के हमारा जो नेतृत्व है वो भी यही प्रयास कर रहा है। तो मकसद हम सबका एक है, साझा मकसद है, साझी लड़ाई भी है। और मुझे लगता है कि वो समय अब बीत चुका जब हम जातियों में बटे, हम धर्मों में बटे, मजहबों में हमारा बंटवारा हो। हमें साथ मिलकर के आगे बढ़ना होगा और मुझे लगता है कि यही प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है और यही प्रयास संघ। तो आपको फिर पिछड़े और दलितों के हक के लिए सामने आना पड़ेगा ना, कि पिछड़े और दलितों के लिए वोकल होना पड़ेगा। आपने लास्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन में देखा कि पिछड़े और दलित इकट्ठा हुए तो परिणाम क्या है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेकर के चलती है। हम तो पुरजोर तरीके से कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो मुझे लगता है कि जो बाकी दल है उनका अपना एक समीकरण है, अपना एक गणित है। समाजवादी पार्टी के साथ या बोल रहे तो उनका भी एक समीकरण है। पहले वो यम और वाई का था, इस बार पीडीए वो करते हैं। लेकिन पीडीए के पीछे क्या है, जो बाकी जातियां हैं, अधिकतर जातियां, उनको पता है कि उनका असली मकसद क्या है। परिवार डेवलपमेंट जो अथॉरिटी है अखिलेश यादव जी की, क्या किसी से छिपा हुआ है क्या? तो मुझे लगता है पर एक बात बताओ, सभी आपसे ज्यादा अपोजिशन के पास कुर्मी सांसद हैं, आपसे ज्यादा उनके पास कुशवाहा मौर्य सांसद हैं, आपसे अधिक यानी आप बीजेपी से अधिक उनके पास पासी समाज के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। आप फिर भी कह रहे हो कि वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। देखिए, मुझे लगता है कि जो मेन जातियां मैंने गिनाई इनको, नहीं, सिन्हा जी लॉजिक है इस बात में। ब्रजेश भाई, सर बीच में ना बोले सर, प्लीज कंटिन्यू जी। ब्रजेश भाई, मुझे लगता है कि पिछला इलेक्शन निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत बेहतर नहीं रहा। जितनी उम्मीदें हमें उत्तर प्रदेश में थी, शायद कुछ लोग बरगलाने में सफल रहे और कह सकते हैं वो हमारी हार है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत वक्त सर है एक लाइन आप कुर्मी, 2000 कुशवाहा और पासियों पे भी बोल देते सर। नहीं, सभी हिंद के निवासी, सभी जन एक है। मुझे लगता है कि वो एक शेर है ना, कि मैं ना कहता था मेरे घर में खुशी आएगी, शर्त इतनी है जिस कि पहले कम्युनिटी तुम्हें के आना आलोक होगा। हैं तो मुझे उसकी आवाज भी नहीं उठा रहे हैं। देखो मैं मुझे उठाना पड़ रहा है। देखिए सबकी, मुझे याद दिलाना पड़ रहा है कि सबसे ज्यादा ब्रजेश भाई, सबकी आवाज भारतीय जनता पार्टी में है। थैंक यू सर। किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी मजहब का हो, आपकी भावना का स्वागत। अब सेकंड राउंड